खुदा अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 14 शवाल उल मुकर्रम 1445 हिजरी, अप्रैल की 23 तारीख सन 2024 और आपने खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। अच्छा, वीक का आगाज अच्छा होगा, सारी बातें छोड़े यार। आज सुबह मैं ख्वार हो गया हूँ, यानी एक्सट्रीम ख्वार हो गया हूँ और आई मीन क्या क्या कुछ नहीं देखा कराची में हमने, कितने ख्वार हुए हैं। 18-19 साल हो गए रेडियो शो करते हुए यार, जवानी से बुढ़े हो गए। लेकिन जिस लेवल की घटिया सड़कों की ब्लॉकेड मैंने इस वक्त देखा है ना आज सुबह, दिस वाज रिडिकुलस जस्ट बिकॉज व्हाट द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज कमिंग और उनको जो है वो 15 मिनट के लिए मज़ार कायद का दौरा करना है, जिसके लिए उन्होंने लिटरली आधा शहर कराची की तकरीबन तमाम मेन आर्टरीज जो है उसको उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। सो मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप लोगों का एम ए जिन्ना रोड, शारा फैसल, मज़ारे का इस तरफ कहीं भी आने का इरादा है, सो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग नहीं आइए, घर बैठे रहिए आज। और मैं आज काफ़ी ख्वार हुआ हूँ, यानी एक मौके पे मैंने एक कहा था, बट दिस इज द लास्ट रूट दैट आई एम ट्राइंग। अगर नहीं हुआ तो यार छोड़ो, वापस जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ और आराम करूंगा। बल्कि रास्ते में मैंने तो 1-2 दुकानें भी पिक कर ली थी, यहाँ बैठ के हलवा पूरी खाऊंगा मैं सोल्जर बाजार की तरफ। लेकिन फिर इत्तेफाक से वो रूट जो है ना चलता हुआ आ गया। तो भाई अगर आप में जो है वो किसी का भी दिल चाह रहा है और आप में से कोई भी अगर जो है ना वो चाहता हो कि चुंदरी का रोड जो है वो पहुंचने में कामयाब हो जाए फिर भी, सो फ्रॉम वेरेवर यू आर, सो आप करें ये कि किसी न किसी तरह आप पहुंचिए पहले गुरु मंदिर, और गुरु मंदिर पहुंचने के बाद आप पकड़िए गार्डन वाली रोड, सोल्जर बाजार वाली रोड। वहां से आप IBA ओल्ड कैंपस और उस जगह के पीछे से होते हुए जो गार्डन वाली रोड फर्दर लेते हुए आप निकलिए टूवर्ड्स निश्तर रोड। और निश्तर रोड जहाँ पे अपने इख्तिताम को पहुंच रही होते हैं, वहां से लेफ्ट लेकर आप जो है मुड़ जाइए टूवर्ड्स बंदर रोड। ये वो रोड है जो टावर जा रही होती है, वहां से आपको जहाँ निकलना है आप निकल जाएं। लेकिन मैं सिर्फ सोच सकता हूँ कि हमारे अभी जैसे हमारे दोस्त काशिफ साहब का मैसेज आया है कि कोई तरीका बताया कि मैं किसी तरह गुलिस्तान जौर से टेक्नो सिटी पहुंच जाऊं। यानी होते ना लोग, काम की चरसी लोग जो होते हैं, पता नहीं क्यों, कंपनी उनको पता नहीं क्या दे रही है सैलरी के अलावा, कि लोग मर रहे हैं काम पे आने के लिए। तो इस तरह जो लोग मर रहे हैं ना काम पे आने के लिए, उन लोगों जो है ना उन लोगों के लिए रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये सड़कें इतनी पतली, अभी तो ये कि सारी दुकानें वगैरह सब बंद थी, सुकूत का आलम है, स्कूल आज बंद किए हुए हैं, सब कुछ है। लेकिन अब जब ये लोग बेदार होंगे, बाहर निकलेंगे, दुकानें खुलेंगी, मोटर बाइक वाले, रक्शे वाले जागेंगे, ये सब होगा तो शहर का क्या हाल होने वाला है और सड़कों का क्या हाल होने वाला है, ये आप लोग भी सोच सकते हैं। ईरान के इस सदर के पता नहीं हमें कोई फायदा वायदा में होगा या नहीं होगा, लेकिन यार ख्वार होगा इस चक्कर में यार। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। आप में से जिन जिन लोगों ने जो है वो परेशानी में मुझे मैसेज किया पूछने के लिए कि आदिल भाई प्रोग्राम आप करेंगे आज या नहीं करेंगे, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिलहाल जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका हूं और इट हैज़ बीन डन, और फिलहाल अब 8 बजे तक यहाँ है। देखते हैं वापसी पे क्या रहती है सूरत हाल। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोग के मैसेजेस इस वक्त मेरे सामने यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा जो एक और चीज़ आती है वो क्या है कि जी हाँ, फेसबुक पे भी आप जो है वो मैसेजेस हमें कर सकते हैं, और फेसबुक पे आपसे थोड़ी देर बाद जो है मैं ये मैसेज अपना लगा लूंगा। चलें जी, बल्कि ऐसा करते हैं कि वाइल वी आर टॉकिंग, फेसबुक वाले दोस्तों को भी जो है वो अपने प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं। उनको हम व्हाई शुड वी डिप्राइव देम ऑफ द प्रोग्राम, एब्सोल्युटली नॉट। और द सनराइजर्स, ऑलराइट, क्या है भाई स्पेशल डे, एस इमादुल हक बर्थडे। ऑलराइट, इमादुल हक साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे दोस्त इमादुल हक साहब हमारे प्रोग्राम के बड़े पुराने लिसनर हैं और मुलाकात भी होती रहती है हमारी, कभी ना कभी कोई ना कोई गैदरिंग और मीटअप्स हो रहे होते हैं। उसमें इमाद इज अ वेरी फ्रीक्वेंट पार्टिसिपेंट अलॉन्ग विद हिज बेटर हाफ। सो इमाद को हमारी तरफ से अगर वो सुन रहे हैं प्रोग्राम तो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी मैं अपना ये कम्युनिटी, हम लोग अपना सनराइजर्स कम्युनिटी पेज देख रहा हूँ, तो उसमें शोएब फारूकी साहब ने भी एक मैसेज पोस्ट किया हुआ है। हाय ऑल, जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड द फोटो आई टुक। तो बहुत ही प्यारी सी तस्वीर जो है उनकी साहबजादी की लगी हुई है। अब शोएब ने अपनी साहबजादी का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर एंड चलें ग्रेट। यहाँ पे मैंने मैसेज जो है वो अपना पोस्ट कर दिया, तो आप अगर फेसबुक पे भी पार्टिसिपेट करना चाहें 23
अप्रैल. यस, चलें जी, आप अपना मैसेज वहां पे कर सकते हैं. आज का पहला मैसेज जो हमें, वैसे हमें ब्रेक पे जाना है अभी विद इन द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स, लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं जी, मालदीव के इंतखाबात, चीन नवाज सदर मुइज़ू की जमात को बड़ी कामयाबी. कल हमने फेसबुक पे, ये सॉरी माफ कीजिए, यूट्यूब शो पे, यूट्यूब लाइव में जो है काफ़ी तफसील के साथ इसकी जो है वो बातचीत की थी. अगर आप देखना चाहें तो फिर आप वहाँ पे भी देख सकते हैं. लेकिन मोहम्मद मुइज़ू ने जो है, मालदीव के सदर, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है पार्लिमानी इंतखाबात में. सदारती इंतखाब तो वो जीत ही गए थे और अब पार्लिमानी इंतखाब में भी जो है उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इन देयर एंटायर हिस्ट्री हैव प्रोड्यूस्ड जस्ट वन बैटर with a strike rate of 140 plus in T20 and he, Shahid Afridi, retired 8 years ago. बिल्कुल जी, पाकिस्तान मॉडर्न T20 क्रिकेट से बहुत दूर है, फिर भी यार लोग अजीब व गरीब बातें करते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेला है. लेकिन पाकिस्तान की T20 क्रिकेट इस वक्त डिक्लाइन में है और बहुत बुरा हाल है और कोई बेहतरी की उम्मीद जो है वो भी होती हुई नजर नहीं आ रही है. चलें जी, और क्या चीज़ है. जावेद साहब कहते हैं टिकटॉक लाइट EU में सस्पेंड मनी फॉर व्यूज फीचर. यार वैसे टिकटॉक के पीछे ना ये गोरे हाथ धो के पड़ गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ टिकटॉक. टिकटॉक इज सच अ मैसिव फिनोमिनन और उनको मसला सिर्फ ये है कि दिस फिनोमिनन हैज कम फ्रॉम चाइना. टिकटॉक ने अपना एक वर्जन लॉन्च किया, इसका नाम टिकटॉक लाइव है और टिकटॉक लाइट है. और लाइट का जो फायदा है वो ये है कि आप टिकटॉक लाइट जो है उसको देखते हुए पैसे कमा सकते हैं. जैसे अभी हमारे यहाँ एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप भी आई है ना, कि आप उसको देखिए, मैच देखिए और साथ साथ पैसे भी कमाइए, ऐड देखने पे पैसे कमाएं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ऐड ब्लॉकिंग फीचर्स वगैरह ये सब इस्तेमाल करते हैं. सो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, लोग प्रीमियम सर्विसेज ले लेते हैं जिसमें ऐड जो है वो अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि यूट्यूब में ऐसा होता है. लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे यूट्यूब की, माफ़ी जगह टिकटॉक की तरफ से एक सर्विस आई है लाइट, जिसमें आप टिकटॉक यूज़ करते हुए यू कैन मेक मनी वाइल वॉचिंग द कॉन्टेंट. और अब ये कहते हैं जी यूरोपियन यूनियन इसको सस्पेंड करने का इरादा रखती है. हाउ लूजर यार, सीरियसली. ये कंपटीशन के आप देखिए अलमबरदार हैं, कैपिटलिज्म के अलमबरदार ये लोग हैं. जावेद साहब कहते हैं प्रोसिक्यूशन ट्रम्प हश मनी वाज प्योर इलेक्शन फ्रॉड. चलें इस पे हम आगे चल के जरूर बात करेंगे. FK नियाजी कहते हैं भाई ईरान के प्रेसिडेंट आ रहा है तो अब गैस पाइपलाइन भी आएगी या चचा अमेरिका से. नहीं, आई थिंक ये तो हमने काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम में जो है ये बात की है कि ईरान की गैस पाइपलाइन पाकिस्तान तक आने के लिए या पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन का जो निज़ाम है उसके साथ मुंसलिक होने के लिए अमेरिका से आपको वेवर की दरख्वास्त करनी पड़ेगी. और ज़ाहिर है अमेरिका पहले ही ये बोल चुका है कि ईरान हमारी रेड लाइन है. पाकिस्तान ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि ईरान हमारी पाइपलाइन है. सो क्योंकि उसकी वजह यह है कि जाहिर है हम तो बैगर्स हैं और आपको पता है दैट बैगर्स कांट बी चूजर्स. सो मुझे नहीं पता व्हाट दिस एक्साइटमेंट इज अबाउट अनलेस कोई अंदर खाने गेम हो रही है उसका हमें पता नहीं हो. तो चलें जी आगे बढ़ते हैं. रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एयरबस A380 एंड बोइंग 747 आर द किंग्स ऑफ द स्काई. They are like two giant birds with each with its own special features and advantages. While some people believe in the A380, others vouch for the Boeing 747 as the greatest flying machine. Yeah, greatest flying machine. और इसमें कोई शक नहीं है कि Boeing 747 जिसको जंबो जेट कहा जाता है, it was a commercially very viable aircraft for a very very long time. और एक ज़माने में वाकई किंग ऑफ द स्काईज हुआ करता था. बट अनफॉर्चुनेटली अब हमें अंदाज़ा यही हुआ है कि जितने बड़े बड़े जहाज़ जो बनाए जाते हैं ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो अब नहीं हो रहे फाइनेंशियली. आपको पता है A380 जो प्रोग्राम है एयरबस ने उसको बाकायदा डिसकंटिन्यू कर दिया. देयर वर वेरी फ्यू टेकर्स ऑफ दिस एरोप्लेन, जिसमें ऑफ कोर्स एमिरेट्स वाज वन ऑफ दोज द बिगेस्ट बायर. जिस वक्त एमिरेट्स ने जो है वो कटौती कर दी अपनी A380 की परचेसेस के ऊपर. सो दैट वाज मोर और लेस द एंड ऑफ दैट प्रोग्राम. चलें जी अभी आपको हम ले चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के फौरन बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. वकार अहमद साहब मैसेज करते कहते हैं टुडे आई एम एम्ब्रेसिंग द ब्रेड टेकिंग ब्यूटी ऑफ रहीम यार खान एज सन ग्रेसफुली राइजेस. क्या बात है यार, बड़ी खूबसूरत आपने कैप्शन लगाई है. रहीम यार खान में आप इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें आपने भेजी हैं. रहीम यार खान अल सुबह आपको चहलकदमी के लिए भी यहाँ पर निकले हैं. बड़ा खूबसूरत सा पार्क है और यहाँ पे ये कोई होटल है खालपन जिसकी तस्वीर जो है वो आपने भेजी है. सो वेरी गुड. रहीम यार खान मेरा तकरीबन कोई 10-12 साल 13-14 साल हो गए हुए यार. और जिस ज़माने में मोटरवे नहीं हुआ करती थी और सक्खर और मुल्तान आपस में कनेक्टेड नहीं थे मोटरवे के थ्रू, तो उस ज़माने में ज़ाहिर है आपको नेशनल हाईवे लेनी पड़ती थी. तो वो चौक बहादुरपुर है कौन सी जगह है, जिसके बाद फिर अंदर जाके आप रहीम यार खान आया करता था. एंड
या इट लुक लाइक अ नाइस सिटी. पाकिस्तान के शहर, आपको पता है कोई इतने 3-4 शहरों के अलावा हमने कोई बहुत ज़बरदस्त स्टैंडर्ड्स और मेयार जो है वो नहीं बनाए हैं अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से. लेकिन फिर भी मैं जब दाखिल हो रहा था रहीम यार खान में, तो बाएं तरफ एक बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग नजर आई. तो पता चला एक बड़ी खूबसूरत सी यूनिवर्सिटी है. एक ज़माने में मुशर्रफ साहब के ज़माने में डॉक्टर अताउर रहमान जो हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे, और उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है वो कन्विंस किया था कि आके पाकिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो आप लगाइए. सो उसके हवाले से जो है वो काफ़ी खूबसूरत मुझे इस्तकबाल, मेरा खैर मकदम जो है वो रहीम यार खान में उस बिल्डिंग ने किया था. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. देन वी हैव गॉट ज़ीशान बेग साहब कहते हैं 23 अप्रैल 2024 वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटिंग टू प्रमोट द एंजॉयमेंट of books and reading, a link between past and the future, bridging generations and cultures. On this day, let's ask each other about our favorite book. Let's take inspiration. तो बहुत अच्छी, आपने बहुत प्यारी बात की. आपने कहा कि जी let's talk each other about your favorite book. Let's take inspiration. So डॉक्टर साहब, मैं तो समझ रहा था कि आप इसमें अपनी फेवरेट किताब का जो है वो जिक्र करेंगे कि आज क्योंकि वर्ल्ड बुक डे है, आलमी यौम कुतुब, तो या यौम किताब, कुतुब नहीं, बुक्स नहीं है, बुक है. तो मैं समझ रहा था कि आप अपनी पसंदीदा किताब का भी जो है वो जिक्र करेंगे. अच्छा, अभी तक मेरे पास अखबारात नहीं आए, तो मैं ज़रा थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ कि अगर अखबारात आ जाते हैं तो फिर हम शामिल कर लेंगे उनको. अगर वो नहीं आते तो फिर उनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं और देखते हैं जी कि उनकी वेबसाइट जो हैं वो क्या कहती हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ज़ीशान बेग साहब कहते हैं 18 years ago on this date 23rd of April 2005, the first YouTube video of 18 seconds was uploaded by one of the co-founders of YouTube, Javed Karim. Me at the zoo. In this video, Javed Karim stands in front of the elephants at the San Diego Zoo. जी बिल्कुल, ये बड़ी यादगार एक जो है वो दिन था. और इसमें ये जो साहब थे, ये बेसिकली दे वर 3 co-founders of YouTube, जिसमें ये जावेद करीम जो थे, he was a gentleman of बांग्लादेशी ओरिजिन. उनके फादर जो हैं वो बांग्लादेशी ओरिजिन के थे, इवन तो खुद वो उनकी पैदाइश जो है वो जर्मनी की थी. सो उन्होंने काफ़ी ये मशहूर वेबसाइट ज़ाहिर बनाई थी और ये बड़ी तेज़ी से पॉपुलैरिटी जो है वो इसने हासिल की थी. और 2006 की ये बात है कि तकरीबन कोई $1.65 बिलियन में गूगल ने जो है वो यूट्यूब को खरीद लिया था. और फिर उसके बाद द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री. क्या बात है जी. तो थैंक यू सो मच, इंटरेस्टिंग फैक्ट. सो आज अगर आप यूट्यूब यूज करते हैं तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डे था, और वो यही है कि आज पहली यूट्यूब जो वीडियो थी वो अपलोड हुई थी तकरीबन 19 साल पहले. अमेजिंग यार, यूट्यूब का बिजनेस मॉडल हैज बीन अमेजिंग, स्पेशली जिस तरह उन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स के साथ अपना रेवेन्यू शेयरिंग की है. आई थिंक वो उनकी यूएसपी बन गई थी और उनको एक ऐसा एडवांटेज मिला जो कि अभी तक फेसबुक और ट्विटर भी उसको रेप्लिकेट करना चाहता है. फेसबुक भी उसको उस तरह रेप्लिकेट नहीं कर पाया. अभी भी कंटेंट क्रिएटर्स की जो पहली चॉइस होती है वो एक्चुअली फेसबुक ही माफ कीजिएगा यूट्यूब ही होती है, बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव क्रिएटेड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. आज की आयत, तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बेहतर होगा. अच्छा, ये कौन सी सूरा है ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोई ना कोई हमें ज़रूर बता देगा. इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो, अच्छा आपने खबर शेयर की है, माड़ी पेट्रोलियम सक्सेसफुली ड्रिल 3rd अप्रेजल वेल इन गाजीज फॉर्मेशन इन सिंध. जी कल की ये स्टॉक मार्केट में भी बड़ी खबर थी. माड़ी पेट्रोलियम ने जो है वो एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो दरियाफ्त किया है और ये ढारकी में ऑपरेट करते हैं. शुभ सिंध का जो शुमाली इलाका है वो काफ़ी रिच है गैस की प्रोडक्शन के हवाले से, और आप जानते हैं कि माड़ी गैस जो है ये काफ़ी मशहूर एक गैस फील्ड है, और यहाँ से गैस जो है वो शुमाली सिंध में जो फर्टिलाइजर्स के प्लांट वगैरह हैं वहाँ पे भी सप्लाई की जाती है, और आई एम प्रीटी श्योर हमारे बाकी जगहों पे भी गैस सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा. तो कल कहते ये हैं कि जी इस जगह पे यानी माड़ी पेट्रोलियम ने जो है वो कई दहाइयों के बाद कोई एक बड़ी मेजर या बल्कि पहली उन्होंने डिस्कवरी की है, और ये अच्छी मेजर डिस्कवरी है. चलें जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए इसी तरह की चीज़ें जो है वो निकालता रहे. अब वो देखो जब तक ये चीज़ें पाइपलाइन में नहीं आएंगी फ़हीम, असल में बात यही है कि
इकोनॉमी ज़ाहिर बड़ी होती है, उसमें कई 100-200 मिलियन डॉलर की अगर सेविंग हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज ये जो हम डिस्कवरीज करते हैं, तो इतना बड़ा फ़र्क आपको क्रिएट होता हुआ इसमें नजर आ नहीं रहा होता. चलें जी आगे बढ़ते हैं और चलें अखबारात मेरे पास आ गए हैं और अब हम बढ़ते हैं क्या अखबारात कहते हैं. ईरान के सदर इस्लामाबाद पहुंचे हैं जो कि ऑफ कोर्स इस वक्त पाकिस्तान के अखबारात के सफ़े अव्वल पर मौजूद हैं. पाकिस्तान ईरान आई लॉफ्टी $10 billion ट्रेड डील. बोथ साइड्स एग्री टू बैन टेरर आउटफिट्स. Chief of Army Staff stresses need for better coordination along the border. Iranian president pushes for activation of trade in border areas. 8 MOUs signed. Shehbaz Raisi call for efforts towards unconditional ceasefire in Gaza. Okay, यही उर्दू अखबारात ने भी लिखा है. और पाक ईरान तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक. आगे बढ़ते हैं जी और क्या खबर है. IMF के वजीर आजम ऑफिस अफसरों को 4 इजाफी तनख्वाहों 24 अरब की ज़िमनी ग्रांट पर एतराज़ात. शहबाज शरीफ फैसला वापस लेने के मूड में नहीं. IMF की मुदाखलत में फैसला वापस लेना तौहीन आमेज होगा, ये कहना है हुक्काम वजारत खजाना का. अच्छा, ये रिपोर्ट जो फाइल की है ये शहबाज राना ने की है जो कि ट्रिब्यून और एक्सप्रेस अखबार में जो है उनका बिजनेस डेस्क को देखते हैं. और ये बड़ी दिलचस्प खबर है बिकॉज आपसे कुछ दिनों पहले भी ये खबर आई थी कि जहाँ पे लोगों को ये कहा जा रहा है कि सब्र करें, बर्दाश्त करें और मुश्किल वक्त है, कड़ा वक्त है, गुजर जाएगा, वहीं पे जो बेशरम हमारे ऊपर लोग मुसल्लत किए गए हैं वहाँ पे उन्होंने जी अपने ऑफिस के 4 अफसरान को जो है वो 4 इजाफी तनख्वाहें जो है वो बोनस के तौर पे देने की बात की जा रही है. IMF ने उस पर जो है वो एतराज़ किया है और कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब डट गए हैं कि वो इसको वापस नहीं लेंगे बिकॉज अगर IMF की मुदाखलत पर यह फैसला वापस लिया तो उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा. चलें जी, वजीर आजम को दुरुस्त ब्रीफिंग ना दी गई. काबीना रुकन IMF ने ज़िमनी ग्रांट से रोका. ये काबीना रुकन एक कहते हैं कि वजीर आजम को दुरुस्त ब्रीफिंग जो है वो नहीं दी गई है. IMF ने ज़िमनी ग्रांट से रोका. वजारत खजाना ने ECC की मंजूरी खुफिया रखी. एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने खबर दे दी थी. आगे बढ़ते हैं जी. इमरान ने खिलाफ तवक्को मज़ाहमत की, इस बार हमने मफाहमत की, ये कहना है राना सनाउल्लाह का. ये राना सनाउल्लाह का बयान कल AR वाई को उन्होंने दिया, काफ़ी मशहूर हो रहा था, जिसमें उन्होंने कंसीड किया इस बात को. और मेरे ख्याल से आई थिंक पाकिस्तान के अच्छे लोग जो हैं वो इस बात पे बड़े हैरान हैं. द सॉर्ट ऑफ मज़ाहमत या जो कि कहना चाहिए कि रेजिस्टेंस इमरान खान पुट अप कर रहे हैं वो उनकी इमीडिएट फैमिली भी. और राना सनाउल्लाह ने कल इस बात को एक्नॉलेज किया कि उनको नहीं लगता था कि इमरान खान, और ये खैर ये एक जनरल कंसेंसस था ये इन लोगों में कि इमरान खान जल्दी टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा बहरहाल हो नहीं रहा. साबिक वजीर आला परवेज इलाही को घर में नजरबंद करने की इस्तदा. इसके अलावा साइफर केस में दस्तावेजात रिकॉर्ड पर नहीं, शक का फायदा मुल्जिमान को जाएगा. इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है. आपने बताना है कि कानून की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई. यही साइफर केस पे अपील है, पिछले को तकरीबन 1 महीने से सुने जा रही है. बहुत तवील ये हियरिंग जो है वो हो गई है और मैं तो वाकई इतनी तवील हियरिंग हो गई है कि अगर अब इसको रीट्रायल को भेजा गया ना तो मेरा ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादती होगी. इमरान खान के जो वकील हैं वो अपने इस पे जो अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पूरे कर चुके थे लास्ट वीक. अब FIA के जो वकील हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं, वो इस वक्त अपने आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और उनसे कोर्ट ने कल ये कहा है कि जब साइफर की दस्तावेजी रिकॉर्ड पर नहीं है तो फिर इसका शक का फायदा तो मुल्जिमान को ही जाएगा. अच्छा जी, इसके अलावा आपने बताना है कि कानून की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई. कानून के मुताबिक हर कोड दस्तावेज सीक्रेट होता है. प्रोसिक्यूटर FI. अच्छा जी, बुशरा को कैद तन्हाई में रखना एक तरह का तशद्दुद है. मियां गुल हसन औरंगजेब का ये कहना है. अडियाला मुंतकली दरख्वास्त पर सरकारी वकील को मोहलत दे दी गई है. चीफ जस्टिस का क्या कहना है. क्या चेयरमैन FIR का काम FBR का काम सिर्फ करप्ट अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ करना रह गया है. अरे काजी साहब, पाकिस्तान में सब करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ ही तो कर रहे हैं. मीडिया देखते हैं ना, सोशल मीडिया देखते हैं, अब तो सुना है खत पढ़ने भी छोड़ दिए हैं. आपको शायद पता ना हो ये बात, लेकिन पाकिस्तान के बच्चे को ही पता है. आगे बढ़ते हैं. जिस तरह जरदारी को मुकदमात में आईनी इस्तिस्ना हासिल, नैब की रिपोर्ट. तमाम केसेस में इनकी कार्रवाई रुक गई है. अच्छा जी, वजीर आजम की ईरानी सदर से फारसी में गुफ्तगू, अशार सुनाए. वाह क्या बात है. सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गए हैं. अवाम को कौमी असेंबली में पिटीशन दायर करने की इजाजत. पीपल्स पार्टी बिल लाने की तैयारी कर रही है. और वजीर खजाना का ये कहना है कि अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी. जुलाई तक PIA प्राइवेटाइज हो जाएगी. अगले हफ्ते IMF से $1.1 अरब मजीद मिल जाएंगे. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back, guys. एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. सुबह के 8:06 हो चुके हैं और अभी क्या सीन है. अभी ये सीन है कि हम खेलों के हवाले से बात करने वाले हैं और खेलों के हवाले से क्या है बात हमारे पास. Is it the end of Ten Hag? There is no coming back. Okay, ये टेन हाग जो है ये बेसिकली मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर हैं और ये काफी बातें चल रही हैं कि अब इनकी बस छुट्टी होने वाली है और देखते हैं क्या रहता है सिलसिला. वैसे वाकई यार बहुत ज्यादा ही पेशेंस जो है ना वो क्लब ने शो किया इनके हवाले से. टेन हाग्स टाइम एज मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर इज रीचिंग एन एंड एंड देयर इज नो कमिंग बैक. ये बीबीसी ने अपने तज्जिए में जो है वो इनके हवाले से लिखा हुआ है. चलें और क्या सीन है. जरा क्रिकेट की बात करते हैं मजीद. कमजोर हरीफ के खिलाफ पसपाई पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े. ऐसी नाकामी बुनियादें हिला देती हैं. ये कीवीज की बी टीम भी नहीं है. कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सका. बॉलिंग औसत दर्जे की रही. रमीज का ये कहना है. शाहिद आफरीदी कहते हैं बेहतरीन बैटिंग पिच पर पाकिस्तान ज्यादा रन नहीं बना सका. राशिद भाई का ये कहना है प्लेयर से ज्यादा दीगर लोग ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं. यार वाकई यार क्या कह सकते हैं यार. और क्या सीन है. सीईओ की तकर्रुरी का मामला खटाई में पड़ने लगा. सुहेल अशरफ को पीसीबी या सीडीए में अहम जिम्मेदारी मिलेगी और ये लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सुहेल अशरफ को जल्द पंजाब हुकूमत की तरफ से रिलीज किया जा सकता है. अच्छा ये इनका क्या ताल्लुक है यार. अच्छा कहते हैं जी सुहेल अशरफ की जगह सलमान नसीर. अच्छा सुहेल अशरफ को सलमान नसीर की जगह. ओह ये क्या कहानी हो रही है यार. ये सुनते हैं ना. सलमान नसीर की जगह सीओओ बनाने का इरादा था जिन्हें कोई और जिम्मेदारी सौंपी जानी थी. अलबत्ता अगर आइन में तब्दीली हुई तो सुहेल अशरफ सीईओ भी बन सकते थे. अलबत्ता अब इस हवाले से चंद रोज में कोई फैसला होगा. यानी इसका मतलब ये कि एक आर्मी के बंदे को पीसीबी पे भी लाके सीईओ की पोजीशन पे लाके बैठाने की तैयारी चल रही है. बट क्या कह सकते हैं. वैसे कोई पोजीशन छोड़नी नहीं चाहिए मेरा ख्याल से. आगे बढ़ते हैं और क्या सीन है. जावेद आफरीदी ने बाबर आजम को कार का तोहफा पेश कर दिया. अच्छा जी. HBL PSL में 9 में स्टार बैटर ने जब सेंचुरी बनाई जावेद आफरीदी ने कहा था कि पाकिस्तान में बनाई जाने वाली MG कार को सबसे पहले ड्राइव करने का मौका बाबर को दिया जाएगा. गुज़िश्ता रोज जावेद आफरीदी ने लाहौर में बाबर को कार की चाबी दी. दोनों ने उसे ड्राइव भी किया. क्या बात है यार. जबरदस्त. बाबर आजम यही छाया हुआ है बस वो यार. और क्या सीन है. कोहली ने अपने मुतनाज़े आउट का गुस्सा कूड़ेदान पर उतार दिया. भारतीय क्रिकेट बोर्ड की अबे यार ये देखा. मैंने मैच तो खैर नहीं देखा लेकिन सुना है जी कि एक वेस्ट हाइट बॉल थी जिसके बारे में विराट कोहली का ये ख्याल था कि ये नो बॉल थी. लेकिन क्योंकि वो आगे निकल कर खेल रहे थे तो इसलिए उसको नो बॉल नहीं करार दिया गया और कोहली उस पर आउट हो गया और गुस्से में उन्होंने जो है ना वो डस्टबिन के साथ तोड़ फोड़ कर दी उन्होंने. यार डिट्टो यही चीज थी जो वर्ल्ड कप में आपको पता है कि नो बॉल दे दी गई थी और फिर उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री. सो देखिए ना इनके जब फेवर में चीज नहीं जाती तो फिर कितना इंडियंस किस तरह जो है ना ये रिएक्ट करते हैं. और क्या सीन है. तेज क्रिकेट में सुस्त बैटिंग का मशगला महंगा पड़ने लगा. कप्तान और कोच की राय मुख्तलिफ. इनिंग के दरमियान स्लो रेट से कोई फर्क नहीं पड़ा. बाद में कमी पूरी कर दी. बाबर का ख्याल 15 से 20 रन कम बनाए. 7 से 15 ओवर्स में मोमेंटम बरकरार नहीं रखा जा सका. प्लेयर्स को गलतियों से सीखना और बेहतरी लाना है. किसी का कोई नंबर सेट नहीं. अजहर महमूद का ये कहना है. अच्छा अजहर महमूद को अपनी जो है ना वो हैसियत समझनी चाहिए. वो एक सिर्फ एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए जो है वो आए हुए हैं. बाबर आजम जो है ना वो अब एक माफिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और आप उसे कुछ नहीं कह सकते. हमने एक मीडियोकर सोच रखने वाले खिलाड़ी को इतना पावरफुल जो है वो बना दिया है कि अब क्या कहें. अच्छा इस पे जो सबसे खतरनाक बात आती है ना वो ये आती है कि बाबर आजम जो है ना वो इतनी खतरनाक चीज है इस वजह से क्योंकि इनके जो सपोर्ट बेस है. आज ही मैं देख रहा था कि मैंने कल के प्रोग्राम में या परसों के प्रोग्राम में बाबर आजम के हवाले से जो है ना वो कुछ बात की थी और बाबर आजम ने उस पे बोला. उसके कोई फैन ने आके उस पे बोला कि ये आखिरी बार मैं वार्निंग दे रहा हूँ बाबर आजम से दूर रहो. मैंने कहा अच्छा बेटा तू क्या कर लेगा यार बता दे मुझे यार. यानी यार अजीब किस्म के लोग हैं ये बाबर आजम का जो सपोर्ट बेस बन गई है ना. बदतमीज अब्यूजिव किस्म के लोग. और आप देख लीजिए इनकी खिलाड़ी का यानी ये तो वो मामला है कि जिसमें कौम शोएब जट के साथ अब खड़ी हुई है यार. सो यू कैन इमेजिन यार. आगे बढ़ते हैं.
शाहीन आफरीदी ने रिजवान को T20 क्रिकेट का ब्रेडमैन करार दे दिया. अल्लाह खैर करे भाई, शुक्र है ब्रेडमैन जो है वो अब इंतकाल कर चुके हैं, वरना इस तरह की बातें वो सुनेंगे तो फिर क्या गुजरेगा इन लोगों के साथ यार. और क्या सीन है, मिडिल सेक्स का लॉर्ड्स के साथ 160 साल पुरानी रफाकत खत्म करने पर गौर. अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है यार. आप जानते हैं कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसको HQ ऑफ क्रिकेट एक जमाने में कहा जाता था और आज भी क्रिकेट के सबसे रिस्पेक्टेबल ग्राउंड में से एक है, वो जो इंग्लिश काउंटी है मिडिल सेक्स उसका होम ग्राउंड है. बट नाउ मिडिल सेक्स जो है वो इट्स थिंकिंग अबाउट चेंजिंग इट्स होम ग्राउंड, और कहते ये हैं कि जी उन्होंने कोई एक नया वेन्यू जो है वो बनाना चाहते हैं. ठीक है, चैपमैन ने पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा रन्स बना लिए. अब तक 16 इनिंग्स में 52 की औसत से 521 रन स्कोर कर चुके हैं. इसमें एक सेंचुरी और 3 50 शामिल हैं. इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद विराट कोहली हैं, जिन्होंने 10 इनिंग्स में 488 रन बनाए. केविन पीटरसन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर में 368 रन बनाए थे. यार, चैपमैन को हम नहीं डिसाइफर कर पा रहे हैं और नहीं इसको डीकोड जो है वो हम कर पा रहे हैं. एंड दैट इज प्रीटी सैड. बहरहाल जी, क्या कह सकते हैं. और कोई खबर खेलों के हवाले से. अच्छा जी, इंटर सील सेरी आ टाइटल बाय विनिंग द मिलान डर्बी. कल हम इस पे हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अब ये चीज कंफर्म हो गई है. यानी यूरोप की 2 बड़ी फुटबॉल लीग्स हैं, उसके विनर्स जो हैं वो डिसाइड हो गए हैं. कल मुकाबला हुआ between AC Milan and Inter Milan. Oh my God, and there were 3 red cards in that match. और लेकिन इंटर मिलान ये मुकाबला जो है वो 1 के मुकाबले में 2 गोलों से जीतने में कामयाब हो गया. एंड इंटर मिलान हैज वन द इटालियन सेरी आ. और जबरदस्त भाई, बेहतरीन कारकर्दगी का इन्होंने मुजाहरा किया है. और ये भी देख लेते हैं कि इस वक्त इनके पास जो अच्छी पॉइंट्स की जो है वो बढ़त है और काफ़ी ज़्यादा जो है लीड से इंटर मिलान ये जीता है इस बार सेरिया का टाइटल. एंड दे लॉस्ट जस्ट 1 गेम इन द एंटायर सीजन. 86 पॉइंट्स इंटर मिलान के हैं और 69 पॉइंट जो है वो AC मिलान के. सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, नो डाउट फ्रॉम देम. एक मैच ये लोग सिर्फ हारे हैं और ये मैच जो हारे थे ये भी मैं देख रहा हूँ कि ओह, ये भी सीजन के शुरू में. अरे बाप रे, आई मीन हाउ, क्या बैड लक है यार. ससूलो नामी टीम के हाथों जो है वो इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा. दैट्स द ओनली गेम दे हैव लॉस्ट. एंड दिस ससूलो टीम जो है actually will most probably be relegated this year. So इनका भी इनविंसिबल सीजन हो सकता था, जैसा कि बायर लेवरकूसन जो है वो इस वक्त जारी है. So but unfortunate for them. चले जी, अभी क्या सीन है. अभी ये सीन हुआ है कि हम बढ़ने वाले हैं एक ब्रेक की जानिब. आज जरा ब्रेक भी छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा we'll take some गाना जो है इसके बारे में अच्छा सा सुनेंगे. और आप लोग के मैसेजेस भी मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी अभी थोड़ी देर में जो है वो हम शामिल करने वाले हैं. और आखिरी मैसेज हमने जो शामिल किया था वो फ़हीम अली खान का किया था. अभी हसन शेख का मैसेज है, कहते हैं डू यू नो व्हाई एमिरेट फ्लाइट numbers start with EK? Of course we know how it starts with EK, because E stands for Emirates and K stands for Karachi, because that was the first flight that they had. इसके अलावा airplane food isn't very tasty because our sense of smell and taste decreases by 20% to 50% while flying. यार पता नहीं यार, मैं तो आजकल जिस एयरलाइन से सफर कर रहा हूँ यार उसका खाना बहुत फिट, बल्कि honestly I mean for the first time in my life I'm actually buying the ticket of that airline because of their food. How is that, man? नाम नहीं ले रहा मैं आपको. जो लोग ट्रैवल करते होंगे डोमेस्टिक, उनको अंदाजा होगा मैं किस एयरलाइन की बात कर रहा हूँ. लेकिन फूड कैन बी और अमेजिंग USP फॉर श्योर. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. अच्छा, मुझे पता है कि कराची और इस्लामाबाद में खास तौर से बहुत सारी आवाम इस वक्त ख्वार हो रही है. सड़कें बंद हैं और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं. ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं. अब तो खैर वहां से निकल के लाहौर जाएंगे, फिर कराची आएंगे. फुल ऑन ख्वारियत इस वक्त चल रही है. लेकिन उसमें आपको सुनाते हैं ये जबरदस्त सा गाना, स्टार शाह एंड ज़ीशान अली. ये गाना जो है ना कल रिलीज हुआ है कोक स्टूडियो का, कल रात 2 बजे, नहीं परसों रात 2 बजे मेरे ख्याल से. द सॉन्ग इज टाइटल एक्चुअली 2 AM. गाइस यार, आई डोंट नो, आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग दिस सॉन्ग. एंजॉय दिस यार. Alright, that was Star Shah and Zishan Ali with 2 AM.
ये गाने का नाम है 2AM। इसकी यार पता है, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ करते हैं यार। मैं ईमानदारी बताता हूँ, कोक स्टूडियो की मैं जो भी तारीफ कर रहा हूँ ना, दिस इज प्योरली लाइक वो कहते हैं ना जेन्युइन, मेरी अपनी, नथिंग पेड एलिमेंट अबाउट दिस, बट ये जो कोक स्टूडियो सीजन 14 से जो रिवाइवल आया है ना यार, दिस हैज बीन एक्सेप्शनल। आई मीन जस्ट चेक आउट द वीडियोस दैट हैव बीन क्रिएटेड, चाहे वो आई था जो सिंधी कल्चर उसमें, और जो थरी कल्चर जो उसमें दिखाया गया है खासतौर से मारवाड़ी एंड ऑल, और उसके अलावा ये जो गाना है ना यार, इसकी भी वीडियो अंदरून लाहौर में जो बनाई गई है, और वो जिस तरह उन्होंने दिखाया है रात 2 बजे का मंजर, दैट इज सो कूल, और ये मजा आ गया यार। वैसे वेल डन यार, वेल डन, वेल डन। कल सारा भी मेरे साथ बहुत गौर से बैठ के जो है ना ये वाला गाना सुन रही थी, तो मैं कल अपने यूट्यूब शो के बाद देख रहा था इसकी वीडियो को जरा, फिर मैं गाड़ी में तो मैंने सुन लिया था इसको, लेकिन गाड़ी में जा रहे हैं आप फिर सुन रहे होते हैं वीडियो नहीं, लेकिन दायरे वीडियो को मैं जरा क्रिटिकल अपनी निगाह से देख रहा था, तो सारा वाज आल्सो सिटिंग विद मी एंड वो भी बहुत गौर से इस सॉन्ग को सुन रही थी एंड शी वाज एंजॉयिंग दैट। चलें जल्दी से, और भाई बहुत सारे मैसेजेस जो है वो आ गए हैं हमारे फेसबुक पे, और उनको जो है शामिल करते हैं जल्दी जल्दी। डॉक्टर उरूसा एजाज, अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सदर के लिए ये सूरत हाल किसी और सदर की आमद पर क्या होगा? वैसे वाकई सोचें यार, कभी अगर चीन के सदर आ गए, उन्होंने कह दिया छिंग फोंग छिंग वांग छिंग चोंग कायदे आजम मजार छिंग लिंग वोंग चोंग, ओए फिर तो क्या दौड़े लगनी है, पूरा कराची बंद कर देंगे। आई मीन खोखरा पार मलीर बंद कर देंगे। क्यों जी, ईरान के सदर को कायदे के मजार जाना है यार, कसम से। शनीला कैसी हैं आप? खैरियत, गुड मॉर्निंग। शाहीनदार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ब्यूटीफुल वेदर इन लाहौर। जी मुबारक हो, सुना है लाहौर में माशाल्लाह बारिश हो रही है इस वक्त, सड़कें बंद हैं, बारिश हो रही है, एंजॉय। इसके अलावा फैसल सगीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लाहौर में आम तातील है ईरानी सदर की आमद पर बारिश हो रही है, जब बारिश हो रही है काफी अच्छा मौसम है, मगर हम ऑफिस जा रहे हैं। सो सॉरी माय फ्रेंड। ईरानी सदर ने लाहौर में किस जगह का दौरा करना है, एनी आइडिया? जुहेब, मेरे ख्याल से अल्लामा इकबाल के मजार जो है ईरानी सदर जरूर जाएंगे, और वहाँ पे आपको पता है कल उन्होंने इकबाल की कुछ फारसी शायरी जो है वो भी पढ़ी है, और इसके अलावा कल हमारे वजीर आजम साहब ने भी कुछ फारसी शायरी पढ़ी है। पता नहीं उन्होंने मौलाना रूमी की शायरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन खैर मुझे नहीं पता। लेकिन वैसे मुझे नहीं पता मौलाना रूमी, ज़ाहिर उनकी फारसी में पढ़ी शायरी है, लेकिन एक्चुअल आपको पता है उनकी पैदाइश जो थी वो अब मॉडर्न अफगानिस्तान में थी, और ज़ाहिर उन्होंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा जो है वो मॉडर्न तुर्की में गुजारा है। आई थिंक हाफिज शिराजी जो है वो ज़्यादा उसको शायद ईरानी ज़्यादा रिलेट कर सकें, लेकिन खैर पता नहीं हमारे वज़ीर आज़म ने कौन सा शेर सुनाया उनको। हैदर अली कहते हैं इट्स नॉट द कंपनी, इट्स द पैशन फॉर जॉब विच अट्रैक्ट्स फॉर गोइंग टू द ऑफिस। पता नहीं सर, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग हैदर साहब, आई लव द फैक्ट दैट यू लव योर जॉब, बट मैं ज़रा थोड़ा सा लोगों को वार्न करना चाहूंगा इस चीज़ के हवाले से, मजीद कुछ नहीं बोलूंगा। अहमद फरजाद कहते हैं अबाउट टू रीच साहिवाल फॉर माई जॉब, लिसनिंग टू योर शो। थैंक यू सो मच अहमद फरजाद, आई होप कि आप खैरियत से पहुंच गए होंगे साहिवाल। शाकिर कलियार साहब वालेकुम अस्सलाम। अगर मंजूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ग्लैड दैट यू हैव रीच्ड हियर फॉर अस, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। आई एम ऑन द रोड BTK टुवर्ड्स रीजन प्लाजा along with my colleague searching for, पता नहीं क्या सर्चिंग फॉर व्हाट, यहाँ पे ये खत्म हो गई ये बात, लेकिन फिर भी चलें जी। अरशद तरीन कहते हैं stuck in the traffic in front of Serena Hotel Islamabad because of Iranian president and even Karachi is blocked today. They think we are ordinary citizens are crawling insect with no civil rights, in fact no human rights. वो तो खैर आपकी औकात अभी परसों इलेक्शन के दिन भी आपको बताई गई है कि आपकी औकात है क्या, तो ठीक है जी। डॉक्टर शैला अकील कहती हैं ब्यूटीफुल रेनी वेदर इन लाहौर, किड्स आर ऑफ ड्यू टू डिग्निटरीज मूवमेंट, ऑल राइट। इरम महमूद कहती हैं पता नहीं कहाँ लोकल हॉलिडे है, हॉस्पिटल्स में तो इमरजेंसी के अलावा सब डॉक्टर्स का ऑन है। ओके। मोहसिन पाशा कहते हैं कमिंग फ्रॉम मलीर कैंट टू खयाबान बुखारी टुवर्ड्स शाहराह फैसल ऑल क्लियर बट ऑल पेट्रोल पंप्स आर क्लोज्ड, शाम का पता नहीं। अच्छा, शाहराह फैसल में कुछ जगहों से उन्होंने एंट्री अलाउ की हुई है, तो देखते हैं शाहराह फैसल का क्या करना है फिर सीन। अभी वापसी का मैं जरा ट्राई मार देखता हूँ वापसी में क्या सीन होने वाला है, अल्लाह मालिक है। इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट दैट बॉडी विल नॉट एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल if you take it from another person's plate. ठीक है मत, ओके। ताहिल लतीफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, इंटर मिलान डिफीटेड मिलान विद a 5 game left and 17 points ahead, they are now confirmed champion. Two tops league, अच्छा ये तो बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने बात की, बट थैंक यू सो मच ताहिल लतीफ साहब। Two top leagues already decided in April. Premier League will go to the last day and Man City will win. नहीं, मैन सिटी मेरे ख्याल से ऑलरेडी प्रीमियर लीग जीत चुका है, अब वो प्रीमियर लीग हारते नहीं, वो जिस पोजीशन पे आ चुके हैं इस वक्त। आर्सेनल ने जो वो गेम हारा अपने होम ग्राउंड पे एस्टन विला से, वहां पे ये चैंपियनशिप अब सील हो चुकी है। मुदस्सिर लतीफा वान कहते हैं रेन इन लाहौर, और इसके अलावा अकबर मंजूर साहब इस वक्त आलमगीर होटल में बैठे हुए हैं। क्या बात है भाई, एंजॉय द फूड मैन, एंजॉय द फूड।
पीर जहीर साहब का भी मैसेज आया, थैंक यू सो मच पीर साहब. और पीर साहब अपने एक कॉलीग के साथ जो है वो मौजूद हैं. उनका नाम मैं नाम पढ़ूंगा उनका, बिल्कुल. हाँ, पीर साहब के कॉलीग उनके हैं आसिफ साहब एंड अब्दुल हमीद खास खेली साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं. तो आप तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं मुझे लग रहा है इस बार भारत और पाकिस्तान कोक स्टूडियो एक तर्ज पर है, ओनली रीजनल लैंग्वेजेस. यार मैंने इंडिया का कोक स्टूडियो तो फॉलो नहीं किया, बस वो खलासी गाना है जो हमारी प्लेलिस्ट में बजता रहता है और हम बड़ा एंजॉय करते हैं उस गाने को, सिवाय अहमद के. आई डोंट नो व्हाई अहमद डजंट लाइक दैट सॉन्ग, लेकिन मैं, आयान, सारा, हम लोग बहुत एंजॉय. बेगम साहब चुप रहती हैं, इसका मतलब उनकी चुप का मतलब एक साइलेंट अप्रूवल जो है वो होता है उस गाने का. बट वी एंजॉय दैट सॉन्ग. और बाकी ये सीन है कि कोक स्टूडियो इंडिया में ऑनेस्टली फॉलो नहीं करता. कोक स्टूडियो, अच्छा मैंने सुना कोक स्टूडियो में कोक स्टूडियो तामिल भी है, वो साउथ इंडिया का अलग कोक स्टूडियो है. कंफ्यूजन है काफी यार. अच्छा जी, आपने फेसबुक के मैसेज भी पढ़ने हैं. पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया. डॉक्टर शैला कहती हैं कि इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड सॉन्ग, लिरिक्स आर वेरी रिलेटेड टू अस पाकिस्तानीज. बिल्कुल यार, बहुत मजा आ रहा है यार ये गाना सुनने में मुझे, सीरियसली यार. अच्छा जी, इमरान अहमद कहते हैं टू अपडेट ऑल मैसेज व्हाट्सएप. अच्छा ये मैं जरा पढ़ लेता हूँ इनको. इनके दफ्तर की तरफ से व्हाट्सएप सिक्योरिटी का जो है वो मैसेज चल रहा था और उनकी ऑफिस की तरफ से आया. एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इमरान काम करते हैं और उनकी कंपनी की जानिब से जो है वो मैसेज सर्कुलेट किया गया है. तो ये मैं सुन लेता हूँ अभी. और बाजी का मैसेज आया ऑस्ट्रेलिया से, कहती हैं वेरी डिफरेंट सॉन्ग एंड इजी पंजाबी. यार फिट गाना है यार ये. अजी जीशान अली को पता नहीं आप लोग, मैंने एक बार पहले भी जिक्र किया था मुझे आपसे ना कि ये इंस्टाग्राम स्टार है ये बंदा, इसको मैंने इंस्टाग्राम से ही फॉलो करना शुरू किया था. यार एक और भी बच्चा इंस्टाग्राम में आजकल यार, उसको भी फॉलो कर रहा हूँ. बहुत सुरीला बच्चा है यार, बहुत प्यारा गाना गाता है. और ये जीशान अली भी जो है ये इंस्टाग्राम से सुपरस्टार बने. अब तो पता नहीं दुनिया भर के कॉन्सर्ट करते रहते हैं. और नाउ कोक स्टूडियो, वंस यू हिट द कोक स्टूडियो फिर यू आर इन द डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर. अदील, डिड यू वॉच चमकीली? चमकीली कल हमारे यहाँ रात में चल रही थी, जब ऐलान हो गया कि छुट्टी है तो मैंने चलते फिरते देखी है, लेकिन मैंने पूरी जो है वो नहीं देखी. यार ट्रेजिक एंड वाली मूवीज होती है ना, उसमें फिर क्या बोले. ओह जबरदस्त, वेरी गुड आमिर साहब. डेफिनेटली भाई, व्हेनेवर यू आर इन कराची एंड बिल्कुल आप मुझे बताइए. एंड या चलें जी, और क्या सीन है. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, so Malala Yousafzai is trending yet again. और कहानी ये है that Malala Yousafzai has collaborated with Hillary Rodham Clinton. और इनका एक ब्रॉडवे पे एक शो होने वाला है जिसका नाम है, I mean they're both producing that and the name it's called SUFFS. Okay, SUFFS. It's a musical. जो लोग ब्रॉडवे को जानते हैं वो जानते होंगे कि यार जो ब्रॉडवे है अमेरिका का, या मैं कह चाहिए दुनिया का जो है वो थिएटर कैपिटल है. और दिस इज मैनहट्टन में एक एवेन्यू है, एक सड़क है, इसको ब्रॉडवे कहा जाता है. उसको दोनों तरफ कभी आप जाएं तो वहाँ बहुत सारे थिएटर्स, बड़े मशहूर थिएटर्स वगैरह जो है बने हुए हैं. और वहाँ पे शाम होती है और उधर जो है वो रौनक हो जाती है और बड़े बड़े जो है थिएटर्स चलते रहते हैं. एंड जबरदस्त काम होता है वहाँ पे, बड़ा क्रिएटिव काम होता है. तो मलाला यूसुफजाई एंड हिलरी क्लिंटन, उन्होंने एक म्यूजिकल बनाया है जिसका नाम है सफ्स. और जाहिर है इसकी ओपनिंग हुई थी जिसमें हिलरी वाज देयर. उन्होंने कहा दिस इज थ्रिलिंग एंड दिस वाज एक्चुअली अबाउट विमेन सफरिंग. सफ्स मुझे लग रहा है कि सफरेज से जो है वो निकला है. और उसमें काफी बड़े हुज हू ऑफ अमेरिकन ब्रॉडवे एंड शोबिज एंड ऑल वर देयर यस्टरडे. एंड मलाला यूसुफजाई का कहना है कि दिस शो रिमाइंड अस दैट वुमेन फॉट हार्ड फॉर देयर राइट टू वोट एंड इट्स नॉट समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड. नाउ सी द व्हाट इज द प्रॉब्लम. मलाला इज नाउ 26 years old. हम ये जानते हैं दैट शी वाज द यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर. एंड यार देखो, आई हैव टू एक्नॉलेज हियर समथिंग, और वो ये है कि अगर आपको याद हो मलाला को जब नोबेल प्राइज मिला था पीस का, उससे पहले भी उनको जो है वो नॉमिनेट किया गया था एंड शी लॉस्ट एट द वेरी लास्ट मोमेंट. लेकिन फिर उसके अगले साल जो है वो मलाला को ये मिल गया था अवार्ड. मेरे काफी सारे दोस्त, मेरे अहबाब, फैमिली मेंबर्स एंड ऑल मुझसे अक्सर ये कहा करते थे, यार व्हाई डू यू सपोर्ट मलाला सो ओपनली. एंड आई सेड यार द गर्ल वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड ऑल. और बड़ी मुश्किल उसने जो है ना वक्त गुजारा है. लेकिन कुछ चीजों से मुझे ना शक पैदा होना शुरू हुआ था कि यार मे बी आई वॉज रॉन्ग. और मैंने कहा बट आई कंटिन्यूड गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट. सेट हो जाता है यार, हो जाता है, ठीक है यार. मुझे नहीं पता यार उसका मेरी ये बात जो है ना जब भाड़ में जाएगा, किसी को लगता है कि मेरी बात जो है ना कोई, मैं बड़ी इसमें एक नंबर 1 मिसोजिनी डालने की कोई जरूरत नहीं है.
एंड सेकेंडली आई एम टॉकिंग एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम एंड एज समवन हु हैज गॉट इंसानों पे होने वाले एक जुल्म के हवाले से जो है ना वो किसी के दिल में जरा सा भी दर्द होगा. यानी फलस्तीन से आने वाली और गजा से आने वाली वीडियोस और बच्चों की लाशें देखकर जिसकी अपनी आंखों में शायद आंसू आ जाते हैं और जिस्म में झुरझुरी आ जाती हो. मैं शायद एक आम गोश्त पोस्ट के इंसान रखने वाले की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ दैट आई हैव बीन एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड बाय मलाला यूसुफजई एंड आई एम सो सॉरी टू ऑल दोस फ्रेंड्स ऑफ माइन जिनके साथ मैंने कभी इस पर डिबेट की होगी और बहस की होगी कि नहीं यार बच्ची थी, उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ और बड़ी ज्यादती हुई. नहीं भाई, ये अब अनबिलीवेबल चीजें हो रही हैं. आपने देखा कि जी फलस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से मलाला ने एक स्टेटमेंट दी थी, एक या दो स्टेटमेंट आई हैं और वो भी ऐसी स्टेटमेंट थी जैसे हमारे यहाँ एक जमाने में मदारिस के मौलवी साहब जो हैं वो खुद कुछ हमलों के खिलाफ फतवे दिया करते थे इफ्स एंड बट्स के साथ. सो अब ये हिलरी क्लिंटन के साथ जो कि हम जानते हैं कि बहुत बड़ी सपोर्टर रही हैं इसराइल की और दो लफ्ज हमदर्दी के फलस्तीनियों के लिए ना निकलते हैं इनके, तो वो हिलरी क्लिंटन ये कर रही है तो हमें इससे कोई बात भी नहीं है. हिलरी क्लिंटन तो से हम एक्सपेक्ट करते थे कि शी विल नॉट स्पीक इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ गजा एंड पैलेस्टाइन. बट मलाला यूसुफजई, यार तुम तो यहाँ की लड़की हो यार. अच्छा देखो, सवाल ये पैदा होता है ना कि मलाला यूसुफजई ने सपोर्ट कर दिया फलस्तीनियों को, उससे फलस्तीनियों के कॉज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला यार, कुछ नहीं पड़ने वाला. लेकिन कम से कम आपकी ओरिएंटेशन और आपकी डायरेक्शन तो पता चल जाएगी ना. आप क्या कर रही हैं, लाइक किस बात. बस ठीक है यार, वो हो गया, नोबेल प्राइज मिल गया, सब हो गया, मलाला फाउंडेशन बन गई, एवरीथिंग डन. सुना है जी कराची में भी, पाकिस्तान में कुछ स्कूलों के लिए वो काम कर रही हैं. आपको ये भी याद होगा कि गॉर्डन ब्राउन, बरतानिया के साबिक वजीर आजम जो है, ही लुक्स आफ्टर द मलाला फंड एंड ऑल एंड मस्ट बी पेड वेरी हाईली. ज़ाहिर है बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो फंड कर रही होती हैं इसको. तो आपको पता है कि यही वजह है जिसकी वजह से मलाला इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द पैलेस्टीनियन इशू. और वहाँ पे जब वो नजर आ रही हैं ब्रॉडवे पे शो का प्रोड्यूस करते हुए और वो भी इस हिलरी क्लिंटन के साथ, तो फिर क्या जहन में जो है वो जा रहा होगा जाहिर है इस कौम के, और हमारे जहन में क्या आ रहा होगा. आई थिंक दैट इज प्रीटी ऑब्वियस और दैट्स प्रीटी सैड. एंड क्या कह सकते हैं यार. ठीक है भाई, तो मैंने अगर आपके साथ कभी मलाला यूसुफजई के हवाले से कभी कोई डिस्कशन किया और मैंने मलाला को डिफेंड किया हो तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा आपसे जो है वो माजरत हुआ हूं. और इस वक्त अगर आप पाकिस्तानी ट्विटर पे जाकर भी देखें और आप मलाला के हवाले से अगर कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा दैट आई एम नॉट द ओनली वन जो इस तरह सोच रहा है. चलिए, थोड़ी देर पहले डॉक्टर ज़ीशान बेग से हमने ये सवाल पूछा था. आज वर्ल्ड बुक डे है, तो मैंने पूछा था कि आप अपनी फेवरेट किताबों के नाम बताएं या कुतुब के नाम बताएं. किताबें तो बहरहाल आपने कुछ किताबें या कुतुब जो है उनकी तस्वीरें सरवर्क शेयर की हैं मेरे साथ, जिसमें टॉप पर जावेद अहमद गामदी साहब की किताब मीज़ान, जिसको गामदी साहब अपना मैग्नम ओपस करार देते हैं और जो उन्होंने दीन को जिस तरह समझा उन्होंने जो है वो बयान किया इस किताब में. आप अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं, लेकिन किताब बहरहाल ये एक दीन को देखने का एक जाविया है. इसके अलावा स्टैनले वॉलपोर्ट की जिना ऑफ पाकिस्तान आपकी इस लिस्ट में शामिल है. मुस्तनसर हुसैन तारड़ का सफरनामा नेपाल नगरी, और इसके अलावा पतरस के मजामीन अहमद शाह पतरस बुखारी. ये डॉक्टर ज़ीशान की 4 पसंदीदा कुतुब हैं. वैसे वाकई ये इतना अच्छा टॉपिक है कि इस पे हमें एक पूरा प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें आप सबसे ये पूछना चाहिए कि आपकी फेवरेट बुक जो है वो कौन सी है. और अगर आप अभी भी शेयर करना चाहें तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. बट या चलें जी, अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. ज़ीशान बेग साहब ने 2 AM गाना शेयर किया मेरी टाइमलाइन पे, कहते हैं बड़ा सबक आमोज गाना है. बिल्कुल जी सर, धोखा हर पासे, हर तरफ धोखा ही मिल रहा है सर. बिल्कुल सही कहा आपने. अरशद इमाम कहते हैं जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का दौरा है चीन सरकारी नहीं बल्कि अपने कारोबार की चीन मुंतकली के मराइल को आत्मी शक्ल देना है. शरीफ खानदान को लंदन में कारोबार करना मुश्किल हो रहा था, अब लंदन वाले रसीदें मांगने वाले हैं तो मियां साहब चीन की तरफ चल दिए. चलें, ये ज़ाहिर है अरशद साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. जब तक मैं इस पे पूरी रिसर्च नहीं कर लेता मैं इस हवाले से कुछ भी नहीं कह सकता. अताउर रहमान साहब कहते हैं टुडे ब्यूटीफुल मॉर्निंग एट फ्रेयर हॉल गार्डन. आज भी काफी हवादार सुबह है कराची में. आसिफ अयाज साहब कहते हैं द पैटर्न ऑफ इर्रेगुलर रेन्स एंड इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रिमाइंड अस ऑफ कार्बन टैक्स link shows top 15 countries. This however does not include the top carbon emitters. We don't see US, China and India in the list. हाँ, इंडिया चाइना कहाँ कार्बन टैक्स लगाएंगे यार, कैसी बात कर दी आपने ये. लेकिन खैर, इसके अलावा
फरूख साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर दिन में आपको शो करने के लिए बड़ी कष्ट उठाना पड़ी, बड़ा जज्बा है आपका। बस सर क्या करें सर, बिल्कुल मेहनत करना। मुनी मकबूल साहब ने एक मैप शेयर किया है और कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट गेन्ड मोर लैंड आफ्टर इंडिपेंडेंस थ्रू वेरियस अदर मींस लाइक लैंड परचेजेस, वॉर्स, एनेक्सेशन, ओरेगॉन ट्रीटी एंड गैसडन परचेज। सही है ना सर, फिर इसी तरह तो मुल्क फैलते हैं और क्या है। ज्यादा हर जगह लड़ाइयां करने के बावजूद अमेरिका जो है वो फैला है बहुत सारी ट्रीटीज करके, तो ये भी कोई आइडिया वैसे बुरा तो नहीं है ना सर, क्या ख्याल है। चले जी, और क्या सीन है। और इसके अलावा अभी आपको हम लिए चलते हैं, आपको जो है वो, अच्छा चलें जी। आई एम ग्लैड आपकी आंखें खुल गई हैं इन रिलेशन टू मलाला यूसुफजई। ओके ठीक है, चलें मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। किताबों के हवाले से बात चल रही थी और मेरे पास सिर्फ एक ही इस पे जो है वो कंट्रीब्यूशन आई है इस वक्त, एंड दैट इज बाय आवर फ्रेंड रेहान भट्ट साहब, इस्लामाबाद में रहते हैं। कहते हैं द साइंस ऑफ फियर, दैट्स द बुक दैट ही इज रीडिंग दीस डेज। डैनियल गार्डनर इसके ऑथर हैं और कहते हैं व्हाई we fear the things we shouldn't and put ourselves in great danger, the signs of fear. चलें देखते हैं कि ये किताब पढ़ने के बाद भट्ट साहब जो हैं वो कितनी चीजों से डरना छोड़ देते हैं। हमें जरूर बताइएगा कितना अफाका हुआ आपको। और इसके अलावा हाँ चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, यूके रवांडा बिल। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्रायल का आगाज हो गया है, ये हमने बात की। अच्छा, यूके रवांडा बिल, अनीक साहब ने खबर शेयर की है और इस पे पहले हम जरा बात कर लेते हैं। ऋषि सुनैक्स फ्लैगशिप रवांडा बिल टू बिकम अ लॉ आफ्टर अ मंथ ऑफ wrangling. It designates Rwanda as a safe country and is a key part of the government's plan to send some asylum seekers there. So हो ये रहा है कि बरतानिया में जो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स ये कहते हैं कि अगर हमें हमारे मुल्क वापस भेज दिया तो हम मारे जाएंगे। तो बरतानिया में जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार इनको इनके मुल्क भेजने के बजाय इनको किसी और मुल्क भेजना शुरू करते हैं ना। इसकी जो बदतरीन फॉर्म है वो हुई ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया ने ये किया कि उसमें से बेचारे जो बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर आते हैं उनको बहुत ही खौफनाक किस्म के जो ममालिक हैं जिसमें नाउरू शामिल है, जिसमें पापुआ न्यू गिनी वगैरह शामिल है, वहां पे उन्होंने जो है ना प्रिजन्स बना के उनको वहां पे कैद करना शुरू कर दिया और इन ह्यूमेन कंडीशन में जो है वो उनको रखा जाता है। बरतानिया में क्योंकि जरा ह्यूमन राइट्स के हवाले से इनको ज्यादा अपना मुंह दिखाना पड़ता है, ज्यादा अकाउंटेबल ये होते हैं, तो उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम एक अफ्रीकन कंट्री रवांडा के साथ डील करते हैं। और रवांडा ईस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है, एंड बाय द वे रवांडा इज नॉट डूइंग दैट बैड, आई मीन इट्स कंट्री इज डूइंग रियली वेल। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स वगैरह में भी रवांडा की तारीफ करता हुआ आपको जो है वो नजर आ रहा होता हूँ। और उनके प्रेसिडेंट हैं पॉल कगामी और काफी अरसे से वो हुकूमत कर रहे हैं और आपको पता है कि आर्सेनल की शर्ट पे भी विजिट रवांडा जो है वो लिखा होता है। आई थिंक पीएसजी को भी वो यही स्पॉन्सर करते हैं, कुछ उनके को स्पॉन्सर्स वगैरह हैं। सो द कंट्री इज डूइंग रियली वेल। सो उनका डील हुई है बरतानिया के साथ और उन्होंने कहा कि यार ये जो इलीगल, बरतानिया ने उनको ऑफर किया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हम आपके मुल्क क्यों नहीं भेज देते, कुछ लोग आए यहाँ पे आए काम करें और रहें। तो उन्होंने कहा जी अग्री, मान गए जी वो इसको। अभी इनफैक्ट पॉल कगामी वाज इन यूके रिसेंटली, आर्सेनल का एक मैच था जो कि वो देखने भी गए हुए थे। सो अब बाकायदा इस पे बरतानिया में काफी शोर शराबा हुआ था इस मामले के ऊपर। जो लेबर पार्टी है वो इसको नहीं मानने को तैयार थी, लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी है बहरहाल ये बिल अरेंज अपना अप्रूव करवाने में जो है वो कामयाब हो गई है। और अब बिलाखिर वो इनको लोगों को 1 महीने बाद ये बिल जो है ये हो जाएगा फाइनल, और फिर उसके बाद ये लोगों को रवांडा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है, हाँ फरहान भट्ट का मैसेज आया है और बहुत सारे भट्ट हजरात सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल लग रहा है इस वक्त। वो कहते हैं दिल भाई ये ईरान की इतनी क्या गेम है, ये जो इतने उनको खुश किया जा रहा है कि आपने इस्लामाबादियों को जलील कर रहे हैं। कराची वाले, मैं खुद आपका भाई आज सुबह बड़ा ख्वार हुआ यहाँ स्टूडियो आने के लिए, लाहौर में भी पब्लिक ख्वार हो रही है। तो देखो यार, यानी हमें भी हैरत हो रही है ना यार, ईरान इतना इंपॉर्टेंट कब से हो गया। देखो इसमें डिफरेंट थियरीज हैं जो गर्दिश कर रही हैं ना, और ये सारी बातें, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा और वो ये है कि ईरान एक बहुत इंपॉर्टेंट केस पाकिस्तान के खिलाफ लेकर बैठा हुआ है। और वो केस जो है, और हम अपने शो में जाहिर जिक्र भी कर चुके हैं काफी दफा इसका, और वो है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। सरदारी साहब जब इससे पहले सदर थे, या पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, राजा परवेज अशरफ जब वजीर आजम हुआ करते थे, मेरे ख्याल से शायद वही हुआ करते थे या कौन होता था, हाँ आखिरी वजीर आजम वही थे इनके,
जाते जाते अपने आखिर के दिनों में ये एक अग्रीमेंट साइन करके चले गए थे, जिस वक्त तो उस वक्त बड़ी वाह वाह हुई थी, लेकिन कुछ लोग, और मैं भी उस जमाने में बड़ा स्केप्टिक हुआ करता था कि ये इन्होंने कैसे साइन कर लिया ये, बिकॉज ईरान से गैस और पेट्रोल खरीदने के लिए आपको वेस्टर्न पावर से जो है वो वेवर लेना पड़ता है, और इस तरह इतने आराम से वो आपको वेवर्स देंगे नहीं, और पाकिस्तान को तो कभी भी नहीं देंगे बिकॉज हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है. सो ईरान का ये दावा है कि जी हमने आपके अग्रीमेंट साइन करने के ऊपर अपना जो पाइपलाइन का हिस्सा था वो तो हमने बना के कंस्ट्रक्ट करके बिछा के पाकिस्तान की बॉर्डर पे पहुंचा दिया है. पाकिस्तान को यहाँ से जो है वो अपना नलका लाना था और यहाँ पे लगाना था, और फिर अपनी जो नेशनल ग्रिड है गैस की जो पाइपलाइन है उसके साथ पाकिस्तान को लिंक करना था. बट तकरीबन 11 साल हो गए इस मुआहदे को साइन किए हुए, शायद 12 साल होने को आ रहे हैं इस मुआहदे को साइन किए हुए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने 1 इंच भी मूवमेंट नहीं की है. सो ईरान पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट फॉर द आर्बिट्रेशन ले जा सकता है और एक बहुत बड़ी पेनल्टी पाकिस्तान पर ठुकवा सकता है. उसी तरह की पेनल्टी जो कि अगर आपको पता हो कि बैरिक गोल्ड और एंटाफागोस्टा जो एक कंसोर्शियम था जो कि पाकिस्तान में रैकोडिक पे काम करने वाले थे, और फिर इफ्तिखार चौधरी ये फैसला देकर गया था जिसकी वजह से रैकोडिक का जो मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान के साथ था वो कैंसिल हो गया था, और वो फिर पाकिस्तान का $6 अरब का जो है तकरीबन एक यहाँ पे इनको वो लगाना था, पेनल्टी पाकिस्तान पे लगनी थी. अब ईरान गैस पाइपलाइन पाकिस्तान क्योंकि नहीं उसने पाकिस्तान इस पे काम किया, तो पाकिस्तान पे रोजाना के हिसाब से उस पर जो है ना वो पेनल्टी जो है वो ऐड होती जा रही है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. सो देखो गाइज, आई मे बी रॉन्ग हियर, ओके, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस, जो तो हम जरा ईरानी सदर की थोड़ी सी जो है ना वो खातिर तवाज़ो ज्यादा कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि ये मामला जो है ना ये काफी शायद ईरानी सदर कहें कि चल ठीक है यार, माफ करते हैं तुझे यार, माफ किया, ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और इसके अलावा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब पे क्रिमिनल केस का आगाज बिलाखिर हो चुका है. ओह, ये क्या हो गया भाई? 2 हेलीकॉप्टर क्रैश ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन मलेशिया, एटलीस्ट 10 क्रू मेंबर्स वर ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट. ये हेलीकॉप्टर क्रैश अभी परसों हमने सुना था कि आर्मी चीफ का जो है वो इंतकाल, केनिया के आर्मी चीफ का इंतकाल हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में. अभी जो है मलेशिया में नहीं हुआ कोई, बट 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं जो कि अब ये सोल्जर्स थे या कौन थे ये हमें पता नहीं है. इस चीज के हवाले से अल्लाह सबको महफूज रखे. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कॉल्स इलॉन मस्क एन एरोगेंट बिलियनेयर. खैर इसमें तो खैर कोई शक नहीं है यार, इलॉन मस्क इज एन एरोगेंट बिलियनेयर विदाउट डाउट. ये ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी ऑल्बनीज, उन्होंने ये बात बोली, और उसमें हुआ ये है कि जो चर्च स्टैबिंग वाला वाकया हुआ है, हमने शायद जिक्र किया था कि मेलबर्न में ये वाकया हुआ कि जहाँ पे एक चर्च पे जो है जो कि एसेडियन एक चर्च था जो कि काफी कदीम एक चर्च है, वहां पे एक हमला हुआ और एक बंदे ने आके हमला किया, और एक्स से जो है वो ये फुटेज रिमूव करने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दरख्वास्त की. उन्होंने कहा कि यार प्लीज रिमूव दिस थिंग, लेकिन एक्स ने इसको जो है, एक्स ने इसको, या ट्विटर बोलते हैं ना यार, ट्विटर ने इसको रिमूव करने से जो है वो इनकार कर दिया. एक्स का ये कहना है कि इट वुड कंप्लाई विद पेंडिंग अ लीगल चैलेंज. ओके, खैर उन्होंने कहा कि यार अभी कुछ लीगल वजूहत हैं जिसकी वजह से हम जो है ना वो इसको नहीं हटा सकते. बाय द वे ये अटैक सिडनी में हुआ था, नॉट इन मेलबर्न, आई स्टैंड करेक्टेड. और कहते ये हैं कि जी इलॉन मस्क ने जो है वो एक ट्वीट किया जिसमें उसने एक मीम शेयर किया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हवाले से, और जिसपे जो है in a series of online posts, Mr. Musk wrote, I would like to take a moment to thank the Prime Minister for informing the public that the platform is the only truthful one. Okay. और इसके अलावा इस पे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का जो है वो ये कहना है, I find it extraordinary that X chose not to comply and are trying to argue their case. And Elon Musk is an arrogant billionaire. All right, I think he's spot on. You'll have to agree with him there. इसमें कोई शक नहीं है. चलें जी. और क्या खबर है? अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं, इस पे हम बात करते हैं रात में यूट्यूब शो पे. कल हमने तफसील से बात की थी. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है प्रो पैलेस्टाइन, और अब ये और यूनिवर्सिटीज में जो है वो फैलता हुआ नजर आ रहा है. लेट्स सी क्या होता है. डॉक्टर दिशान भाई कहते हैं ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन 18 अमेंडमेंट, हाउ डू दे मैनेज इट? अच्छा जी, या चलें जी देखते हैं. जरदारी साहब की जो है वो बड़ी गेम है यार, काफी बड़ी गेम है, बट चलें जी.
एनीवे वी आर इनटू द लास्ट मिनट ऑफ द शो. कोई मैसेज अगर रह गया हो. ओके जी, अताउर रहमान साहब ने बताया अपनी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल. ये डेल कार्नेगी की बड़ी मशहूर किताब है और लिखता है ओवर 70 years इन प्रिंट. तो अब ये बताइए अताउर रहमान साहब कि आपने कितने फ्रेंड्स विन किए और कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया ये किताब पढ़ने के बाद. द ओरिजिनल इज स्टिल द बेस्ट. द ओनली बुक यू नीड टू लीड यू टू सक्सेस. दैट्स अ वेरी नाइस बुक. 107.4 मेरा FM. ये क्या हो गया था? इतने जज्बे में आके मैंने जो है ना ये बोल दिया था, गलती से आईडी बच गई. लेकिन खैर एनीवे गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mera FM 107.4.